স্বাধীনতা দিবস পালন আর ঠিক সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কোচবিহার গোপালপুর সেক্টরে বিএসএফ এর পক্ষ থেকে যথাযোগ্য মর্যাদায় এই দিনটি উদযাপিত হচ্ছে। পালিত হচ্ছে 15ই আগস্ট কোচবিহারের গোপালপুর সেক্টর বিএসএফ এর ক্যাম্পে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেই ছবি, অমর শহীদ যারা, সেই শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বেদিতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছেন গোপালপুর সেক্টর কমান্ডেন্ট এস পানোয়ার। কোচবিহার ফালাকাটা সেক্টরে এই মুহূর্তে 78তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন চলছে। কমান্ডেন্ট অফিসার পতাকা উত্তোলন করবেন, কিন্তু তার আগে একটা সুন্দর ছবি, সুন্দর দৃশ্য ধরা পড়েছে। বিএসএফ জওয়ান যারা রয়েছেন তাদের নির্দিষ্ট উর্দি বা পোশাক পরে সুশৃঙ্খলভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। তারা এই মুহূর্তে প্রস্তুত স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করতে। এই জওয়ানেরা দিন রাত পরিশ্রম করে, শীত হোক কিংবা বর্ষা, রোদ উপেক্ষা করে আমাদের পাহারা দিয়ে থাকে। তাই তো আমরা নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারি। গোটা দেশের পাশাপাশি আজ কোচবিহার সেক্টরেও পালিত হচ্ছে স্বাধীনতা দিবস। ছবি নষ্ট করে पचहत्तरवें वर्ष में आपने देखा है कि देश किस तरफ जा रहा है, तरक्की की ओर जा रहा है। और ओवरऑल यदि हम अपने देश को देखें कि वर्ल्ड में हम कहाँ पर ठहरते हैं, चाहे वो खेल के मैदान में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के मैदान में हो, चाहे हम किसी भी फील्ड में हो, चाहे एनर्जी में हो, चाहे स्पेस में हो, तो हम काफ़ी यानी कि जो उसमें ऊंचे दर्जे की एक तरक्की के ऊपर हैं। और एक अच्छे जो कंट्री, जो डेवलपिंग कंट्री जो कहेंगे, उनमें हमारा नाम काफ़ी ऊंचे दर्जे पर है। जिन लोगों ने इस आज़ादी को ग्रहण करने के लिए संघर्ष किया, उन वीरों को आज हम याद करते हैं। और सिर्फ क्रेडिट आज़ादी का उन्हीं वीरों को जाता है जिन्होंने देश के लिए अपने अर्पणों की आहुति दी। आज तक भी जो आज़ादी के बाद भी, आज़ादी होने के बाद भी आज भी हमारे शूरवीर हैं, जो चाहे वो JNK हो या नॉर्थ ईस्ट हो, वहाँ पर वो अपने प्राणों की को न्यौछावर करते हैं और बगैर किसी की अपने प्राणों की परवाह न करते हुए आज भी सेक्रीफाइस करते हैं। आप न्यूज़ सुनते हैं, चाहे वो कठुआ हो, चाहे वो सांबा हो, उधमपुर हो, रोज न्यूज़ आती रहती है। तो देश की आज़ादी को, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जो शूरवीरों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, उन्हें हम इस आज़ादी के दिन बहुत बड़ी उनको एक इस प्रांगण में उनको सल्यूट करना चाहेंगे, उनको याद करना चाहेंगे, क्योंकि उनके प्राणों का जो आहुति है उसका कोई हम सब्स्टिट्यूट नहीं है। उनका हम कर्ज ये देश मिलकर भी नहीं चुका पाएगा। इसीलिए उन्हें याद करना ज़्यादा जरूरी है। और साथ में हमारा एक कर्तव्य बनता है कि आज़ादी के इस 78वें वर्ष के बाद हम अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखें। और भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हैं, जिसमें BSF एक बहुत अहम भूमिका निभा रही है, जिसके पास बांग्लादेश बॉर्डर है और पाकिस्तान बॉर्डर है, जहां से घटनाएं काफ़ी होती रहती हैं। लेकिन सिर्फ सीमा सुरक्षा बल की एक अपने जवान का जो दिन रात का जो परिश्रम है, मेहनत है, उस
उससे ये देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। और मैं आप सभी से ये गुजारिश करूंगा कि आप अपने देश की इस अखंडता एकता को बनाए रखने के लिए इसी तरह आप अपने मेहनत को बनाए रखें, ईमानदारी से काम करें, ताकि देश दिन रात रात चौगनी तरक्की करता रहे और हम देश के सभी लोगों को ये विश्वास दिला सकें कि आप अपनी गहरी नींद बिना किसी डर के ले सकते हैं। जब सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर पे है तो इस देश में कोई भी ऐसी घटना नहीं होगी, बाहर का कोई भी प्राणी यहाँ पर पंख नहीं फैला सकता। और हम देश की आज़ादी को इसी तरह बनाए रखेंगे, देश की तरक्की में इसी तरह हम देश की सेवा करते रहेंगे।